नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिम्मी टीवी। आप लोगों को पता है कि बिहार एक ऐतिहासिक धरती है और बिहार में आज हम आए हैं। आप लोग मैं बता दूं कि समस्तीपुर जिला, आप लोग नाम सुने होंगे, और समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में एक छोटा सा गांव है जहां पर देखेंगे कि इस गांव में पांडवों का स्थान है, जहां पर कि पांचों पांडव जो भाई थे उनके नाम से ये जो स्थान है बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और जितने भी श्रद्धालु है, जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ पे आते हैं इस मंदिर में, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मैं आप लोग बता दूं, जिस जगह को आप लोग देख रहे होंगे हमारे माध्यम से, रिम्मी टीवी के माध्यम से, तो मैं आप लोग को यहाँ का पांचों पांडवों की जो यहाँ पे उनकी ऐतिहासिक जो कहानी रही है, यहाँ का जो ऐतिहासिक चर्चाएं रही है, वो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे रिम्मी टीवी के माध्यम से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारे पांचों भाई हैं जो खास करके महाभारत में एक बहुत ही बड़ी अपनी जो क्षमताएं थी वो उन्हें लिखी थी। और अभी वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि पांचों पांडव जो भाई थे वो किस तरीके से और कैसे महाभारत में एक उनका एक अहम योगदान था। और उसी चीज को आज यहाँ पे इतना संयोग करके रखा गया है कि लोग दूर दूर से यहाँ पे पांचों पांडवों का जो ये पवित्र स्थल है इसका दर्शन करने के लिए आते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं कि बिहार में एक ऐसी धरती है, एक ऐसे ये पवित्र धरती माना जाता है जहां पर कि लोग दूर दूर से चल करके यहाँ पे आते हैं। पांचों पांडव का जो यहाँ पे स्थान है, इस धरती पे आते हैं और आने के बाद यहाँ पे ऐतिहासिक जो धरती रही है इसको जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ की क्या ऐतिहासिक कहानी रही है, यहाँ पे दादाजी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे खास करके यहाँ पे पांचों पांडवों का जो ये स्थान है इसको लेकर के। और आप लोग देखे होंगे कि वर्षों पहले यहाँ पे खुदाई भी हुई थी। ये बहुत दुख की बात है कि यह जो पांडव स्थान है, यहाँ पर महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं और यह एक हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा साक्ष्य है, धरोहर है। 2012 में नीतीश कुमार जी आए 2 अप्रैल को, उन्होंने आश्वासन दिए यहाँ इस जगह को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक उनको बातों का लड्डू बिका लेकिन चीनी का लड्डू नहीं बिका। नीतीश कुमार आए थे, उद्घाटन भी करे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इतना जो यहाँ पे थोड़ा सा धरोहर को जिस तरीके से संभाल कर रखना चाहिए था, वैसे यहाँ पे सुविधाएं नहीं दिख रही है। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो कुछ बोले भी थे कि इनके सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ सारा म्यूजियम का सारा पास हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ कुछ गया होगा, फिर तो पास हो गया, सारा चीज हो गया, कुछ पैसा भी आया हुआ है। अच्छा। लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और खुदाई में भी बहुत सारे ऐसी चीजें निकली थी जिसका आप लोग सुने नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे। तो जरा से थोड़ा सा बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आप लोगों से कहते हैं, रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। मैं चाहूंगी कि पांचों पांडवों का जो ये स्थान रहा है, ऐतिहासिक धरती रही है और आप लोग इन्हें संजोगने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ की जो ऐतिहासिक कहानी रही है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जब कौरव पांडवों को लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था तो पांडव सुरंग के रास्ते यहीं निकले थे। और पूर्वजों का कहना है जो अभी जो वर्तमान में पीपल का पेड़ है वह सुरंग के मुहान पर है। ज्यादा लोग कहते थे कि इसमें जो कोई चिन्ह, केला का थम या कोई चीज गिराया जाता था वो चमथा गंगा में निकलता था। तो इतना बड़ा सुरंग है रास्ते अंदर। और यहाँ 1999 से खुदाई हुई, उसमें भी प्रमाणित हो चुका है कि ये कोई राजा का किला है और हाथी दांत का स्टाम्प भी मिला है। राजा विराट की लड़की उत्तरा को अर्जुन नृत्य विद्या सिखाते थे, वो भी अभी जमीन के अंदर प्रमाणित है। और यहाँ जब सुरंग के मुहाने जब वहां से भागे तो रास्ते में वही सुरंग में राक्षस हिडम्बा मिला जो खाने का चेष्टा किया। तो कुंती बोली जे हम लोगों को खा करके क्या होगा, मेरा बड़ा एक बेटा है भीम, वो वहाँ शक्तिशाली है, उसको खाओगे तो पेट भी भर जाएगा। तो वहाँ ये अपना 4 लड़के के साथ कुंती आ गई, भीम पीछे पड़ गया। लेकिन जब 12 साल बीत जाने के बाद वो सुरंग के मुहान से
खून निकला। तो माता कुंती बोली, सोची जो मेरा बेटा मारा गया। उस उपलब्ध में, उस कारण से वो भीम का श्राद्ध कर रहा था। और जिस दिन श्राद्ध का प्रोग्राम था उसी टाइम, भोज के टाइम में भीम आ पहुंचा और यहाँ जितना खाना बना हुआ था सारा खाना खा गया। कुंती समझी जो ये इतना खाना मेरा बेटा भीम ही खा सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो आकर के उनसे पूछा जे तुम कौन हो? वो बोली मैं भीम हूँ। उसी दिन से इस जगह पर उज्जैनी पूजा के नाम से साल में सावन के शुक्ल पक्ष में उज्जैनी पूजा मनाया जाता है। पूजा भी अब आने वाला है, बस 10-15-20 दिन के अंदर में वो होगा। जो सर चाहूंगी कि यहाँ पे जो 1999 में जो खुदाई हुई थी, यहाँ पे क्या क्या मिला था? बहुत से अभी जो वर्तमान में यहाँ पर है, हमरे आपके घर में जो यूज करते हैं सारा सामान मिला। यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे जो खुदाई हुई थी, यहाँ जितने भी पुरातात्विक जो जितने भी यहाँ पे सामान मिले थे वो सब अभी कहाँ है? पटना में रखा हुआ है। यहाँ म्यूजियम के लिए सारा चीज हो गया। नीतीश कुमार आए थे, उद्घाटन भी करे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इतना जो यहाँ पे थोड़ा सा धरोहर को जिस तरीके से संभाल कर रखना चाहिए था, वैसे यहाँ पे सुविधाएं नहीं दिख रही है। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो कुछ बोले भी थे कि इनका सौंदर्यीकरण के लिए। यहाँ सारा म्यूजियम का सारा पास हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ कुछ गया होगा, फिर तो पास हो गया, सारा चीज हो गया, कुछ पैसा भी आया हुआ है। लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। केवल जो है सारा कागजे पर काम हो गया, बात खत्म। तो मतलब हर जगह मतलब घोटाला ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जी 2012 में नीतीश कुमार जी आए 2 अप्रैल को, उन्होंने आश्वासन दिए यहाँ इस जगह को पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक घूर के तक नहीं आए। घूर करके देखने के लिए उनको बातों का लड्डू बिका, लेकिन चीनी का लड्डू नहीं बिका। चीनी का लड्डू नहीं बिका। तो यही से हम लोग को दुख है जो उन्होंने जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मतलब हिंदू विरोधी हो गए। हाँ, हिंदू विरोधी हो गए। मतलब जिस तरीके से अपने धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए था, वैसे ही जो उन्होंने बताए हैं, हर बात बोलते हैं कि हम आपके लिए, अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के विकास के लिए बहुत काम करेंगे, और यहाँ पे आते भी हैं, लेकिन दोबारा यहाँ पे फिर उनको मौका नहीं मिलता है कि इस चीजों को अपने बातों पे खरे पक्के उतरे। बहुत दुख की बात है कि यह जो पांडव स्थान है, यहाँ पर महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं, और यह एक हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा साक्ष्य है, धरोहर है। जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आलोचक हैं जो महाभारत की कहानियां झूठी है, तो यहाँ जो खुदाई में मिला उसमें खाना बनाने से लेकर के और जो सरकार के लिए जो चलाया जाता है, हाथी दांत का मोहर तक मिला है, युद्ध तक का सामान है, और अर्जुन जो नाट्य कला सिखा रहे थे उसके भी साक्ष्य, सभी नाट्य सामग्री यहाँ पर मिले हैं। दुख तो इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, यहाँ से 2 बार नित्यानंद राय जी भाजपा के सांसद रहे हैं, और उनके ओर से भी यहाँ विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। इसको राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की जरूरत है, और इन लोगों से अभी कोई अपेक्षा भी नहीं किया जा सकता है। शायद अगर जनस्वराज की सरकार बनती है तो यह संभव हो पाएगा कि बिहार को भी पर्यटक का दर्जा, और इस पांडव स्थान को एक बहुत बड़ा यह पर्यटक स्थल हो सकता है, क्योंकि पूरे हिंदू समाज में, चाहे वह भारत के हों, विश्व स्तर पर हों, उनका एक ही हिंदू ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, और महाभारत का साक्ष्य यहाँ मिला। यहाँ सुरंग भी मिले हैं, उस सुरंग के ऊपर ये सामने जो एक पेड़ है यह जन्मा हुआ है, लक्षागृह का प्रमाण मिला है,
जो लाक्षागृह में जो पांडव लोग भागे हैं यहाँ पर ही निकले थे और यहाँ सारे साक्ष्य मौजूद हैं। तो ये विराट राजा रहते थे। यहाँ विराट राजा रहते थे, तो इसको इस पर्यटक स्थल का दर्जा देने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। कि तो यहाँ पे आकर के बोले भी थे मुख्यमंत्री जी की यहाँ जी की जो स्थल है पांडव स्थान, इसको पर्यटक स्थल में हम लोग विलीन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका जो हर बात जो होती है वो कहीं न कहीं उसी समय तक सीमित रहती है जिस समय वो बोलते हैं। ये नीतीश कुमार की बात नहीं, हमारे मोदी जी की भी बात वहीं तक सीमित रहती है। अभी वो मोतिहारी आए थे और इसके पूर्व आए थे और उन्होंने कहा था कि इस चीनी मिल का ही हम चाय पी के जाएंगे, और उनके जाने के बाद भाजपा के लोगों ने क्या किया, सारा जमीन जो है सो बांट लिया गया। तो हमको तो ये भी डर है कि यह जो 22 एकड़ में जो पांडव स्थान जो है, अगर इसका बाउंड्री वॉल नहीं हुआ, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये भी हड़पने का तो ये भी हड़पने का प्रयास होगा। और अभी तो आपने देखा भी है कि धार्मिक न्यास बोर्ड, जो बिहार राज्य धार्मिक हिंदू न्यास बोर्ड है, जो हिंदुओं के जो एक्ट बनाया गया, जो हिंदू के जितने भी मंदिर मठ है उसका संरक्षण का कार्य करेंगे, तो उसके भी पदाधिकारी जो हैं, उसके भी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग और अन्य राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। किसी साधु संत को नहीं लाया जाता है। तो ये तो सारे हमारे धरोहर को समाप्त करने की बात, और खास करके हिंदू के धरोहर को समाप्त करने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो ये जो पार में जो पांडव ये स्थान है, आप लोग भी जानते होंगे, ये जो धरती है बहुत ही ऐतिहासिक धरती रही है और बहुत ही पवित्र धरती रही है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है यहाँ पे पांडव स्थान को लेकर के, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिमी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।